भारतीय जनता पार्टी फुल चुनावी मोड में आ चुकी है। पीएम मोदी ने गुरुवार को गुजरात में मेहसाणा में परियोजनाओं की सौगात सौंपते हुए हुंकार भरी, तो दूसरी तरफ राजनाथ सिंह ने ओडिशा में कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया। राजनाथ सिंह ने यहां कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा ने भारतीय राजनीति में विश्वसनीयता पैदा की है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में नए भारत का निर्माण होते हुए हम अपनी प्रत्यक्ष आंखों से देख रहे हैं। आप भी सुनिए। भारत माता की। हमारे सभी कार्यकर्ता दोनों हाथ ऊपर उठाकर नारे लगाएंगे, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए बाबा जगन्नाथ की, मां बूढ़ी ठकुरानी की। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान मनमोहन जी शामल, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष श्री समीर मोहंती जी, संसद में उड़ीसा की आवाज को बुलंद करने वाली भुवनेश्वर की सांसद श्रीमती अपराजिता सारंगी, विधायक गोपालपुर श्री प्रदीप पाणिग्राही, विधायक पार्ला रवि मुंडी, श्री नारायण राव, वरिष्ठ नेता श्री भृगु बशीपात्रा जी, वरिष्ठ नेता सुश्री अनीता शुभदर्शनी जी, पार्टी महासचिव श्री शारदा शतपथी, डॉक्टर लेखाश्री पार्टी प्रवक्ता और इस पंडाल में मौजूद मेरे सभी बहादुर कार्यकर्ता बहनों एवं भाइयों, मैं अद्भुत उमंग और उत्साह अपने कार्यकर्ताओं के अंदर देख रहा हूं। उड़ीसा में इसके पहले भी मैं कई सार्वजनिक सभाओं को संबोधित कर चुका हूं, लेकिन जो आज मैं उमंग और उत्साह अपने कार्यकर्ताओं में देख रहा हूं, पहले कभी नहीं देखा था बहनों। इसलिए मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं, इस उड़ीसा में अब डबल इंजन की सरकार बनने से दुनिया की कोई ताकत हमें रोक नहीं सकती। कार्यकर्ता बहनों भाइयों, आप सभी अच्छी तरह जानते हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में एक नई सोच के साथ नए भारत का निर्माण होते हुए हम अपनी प्रत्यक्ष आंखों से देख रहे हैं। भारत का जहां तक प्रश्न है, भारत अपने स्वर्णिम इतिहास से प्रभावित है। अब हमारा यह भारत उस इतिहास को दोहराने और अपना खोया हुआ गौरव वापस पाने की ओर तेजी से अग्रसर हो रहा है। दुनिया की बड़ी बड़ी संस्थाएं, दुनिया के बड़े बड़े संगठन और दुनिया के भिन्न भिन्न देशों के राष्ट्राध्यक्ष अब यह डंके की चोट पर बोलते हैं कि दुनिया में 21वीं सदी यदि किसी की बनने जा रही है तो वह भारत की बनने जा रही है। मेरे बहनों भाई, मैं वैसे मानता हूं भारत की विकास यात्रा में कमोबेश सभी का कुछ योगदान है, लेकिन जिस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है, भारत का कद बढ़ा है, इसके पहले कभी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। पहले भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कुछ बोलता था तो भारत की बातों को दुनिया गंभीरतापूर्वक नहीं लेती थी, भारत की बातों को अनसुनी कर दिया जाता था। लेकिन कार्यकर्ता बहनों भाइयों, आज अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत कुछ बोलता है तो दुनिया कान खोलकर सुनती है कि भारत बोल क्या रहा है। यह भारत की हैसियत सारी दुनिया में बनी है। और मैं समझता हूं 2014 में 25 वर्षों के बाद आप लोगों ने स्पष्ट बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई है और उसके बाद 2019 में उससे अधिक सीटों पर विजय दिलाकर फिर से आपने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई है। 2014 और 2019 से भी ज्यादा उमंग और उत्साह पूरे भारत के कार्यकर्ताओं में और जनता में मुझे देखने को मिल रहा है।
हमारे प्रधानमंत्री ने एक लक्ष्य निर्धारित किया है। हमारे प्रधानमंत्री ने एक लक्ष्य निर्धारित किया है। इस बार 2024 के चुनाव में एनडीए को 400 के पार ले जाना है और इस लक्ष्य को सामने रखकर हम सभी कार्यकर्ता बहनों और भाइयों को काम करना है। भारत पहले दुनिया में कमजोर भारत माना जाता था, लेकिन कार्यकर्ता बहनों भाइयों, दुनिया के नजरों में भारत कमजोर भारत नहीं है, बल्कि भारत एक ताकतवर भारत बन गया है। लंबे समय तक इस हिंदुस्तान में आप लोगों ने कांग्रेस की हुकूमत को देखा है। एक भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा का संकट कांग्रेस की हुकूमत में निरंतर गहराता चला गया। आतंकवाद, उग्रवाद, नक्सलवाद की आए दिन बड़ी बड़ी घटनाएं सुनने को मिलती थीं, लेकिन मोदी जी के आने के बाद शायद ही कभी आपको कोई बड़ी ऐसी कोई घटना सुनने को मिल जाए, नहीं तो आतंकवादियों, उग्रवादियों और नक्सलवादियों के भी हौसले पस्त हो गए हैं। आपने देखा होगा पहली बार 2014 में जब हमारी गवर्नमेंट बनी थी, कुछ आतंकवादियों ने यह जुर्रत की थी भारत के सीमा में प्रवेश करके आतंकवादी वारदात करने की। उसके बाद हमारे प्रधानमंत्री ने हम 2-3 लोगों को बुलाकर 10 मिनट के अंदर फैसला कर लिया और उसके बाद हमारे बहादुर और सेना के जवान सीमा के इस पार ही नहीं बल्कि सीमा के उस पार जाकर आतंकवादियों का सफाया करने में पूरी तरह से कामयाब रहे। अब हमारी हैसियत यह बन गई है, हम इस पार भी मार सकते हैं और जरूरत पड़ी तो सीमा के उस पार भी जाकर मार सकते हैं। यह भारत की हैसियत है। वैसे भारत विश्व बंधुत्व का संदेश देने वाला है। भारत के ऋषियों और मनीषियों ने वसुधैव कुटुंबकम का संदेश दिया है। ये पूरा विश्व ही हमारा परिवार है, लेकिन आतंकवादी, उग्रवादी और अलगाववादी घटनाओं को हमारी सरकार किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं कर सकती है। मेरे बहनों भाइयों, यह मैं 2 टूक शब्दों में आप सबको बतलाना चाहता हूं। पहले आर्थिक दृष्टि से, यानी अर्थव्यवस्था के आकार के मामले में, जीडीपी के मामले में हमारा भारत दुनिया में 11वें स्थान पर आता था, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने करिश्मा किया है बहनों भाइयों कि हमारा भारत 9 वर्षों के अंदर ही जो 11वें स्थान पर था, छलांग लगाकर आज 5वें स्थान पर वह पहुंच गया है। दुनिया की बड़ी बड़ी फाइनेंशियल फर्म्स, यहां तक कि मॉर्गन स्टैनले ने भी यह कहा है, एक बड़ी बड़ी फाइनेंशियल फर्म यह दुनिया की मानी जाती है, उसने भी कहा है कि अब इस सच्चाई को नकारा नहीं जा सकता है कि आगामी 3 वर्षों के अंदर भारत अर्थव्यवस्था के आकार के मामले में दुनिया के टॉप 3 कंट्रीज में आकर खड़ा हो जाएगा। हमारे प्रधानमंत्री का पक्का भरोसा है 2047 आते आते यानी आजादी के 100 वर्ष पूरे होते होते हमारा यह भारत दुनिया का एक विकसित भारत बन जाएगा। डेवलप्ड कंट्री के रूप में भारत सारी दुनिया के सामने खड़ा हो जाएगा। प्रधानमंत्री ने राजनीति की है, राजनीति के माध्यम से वो प्रधानमंत्री बने हैं, लेकिन शासक के रूप में वह भूमिका अपनी नहीं निभाते हैं, बल्कि एक सेवक के रूप में अपनी भूमिका निभाते हैं। क्या कभी आपने सोचा है कि कोई प्रधानमंत्री अपने हाथों में झाड़ू लेकर सड़कों पर सफाई करने के लिए, गलियों की सफाई करने के लिए निकलेगा? क्या भारत में कभी किसी ने सोचा कि देश का प्रधानमंत्री गांवों में रहने वाले गरीब परिवारों की माताओं बहनों की इज्जत और अस्मत का ध्यान रखते हुए, जैसे बड़े परिवारों में, बड़े घरों में बड़े बड़े शौचालय होते हैं, हमारे गरीब माताएं और बहनें हैं जो कि कच्चे मकानों में रहती हैं, झोपड़ियों में रहती हैं, उनकी भी इज्जत और आबरू होती है, उनके लिए भी शौचालय बनना चाहिए। पहली बार इस काम को किसी ने हाथ में लिया तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने लिया। यह हमारी कोई छोटी उपलब्धि नहीं है,
ये हमारे प्रधानमंत्री की सोच को दर्शाता है। जहां तक उड़ीसा का प्रश्न है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, केंद्र में लंबे समय तक कांग्रेस की सरकार रही है, लेकिन कांग्रेस की सरकारों को उड़ीसा के विकास के लिए जो कुछ भी करना चाहिए उन्होंने नहीं किया। लेकिन पहली बार आजाद भारत के इतिहास में उड़ीसा के समग्र विकास की चिंता यदि कोई कर रहा है तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं। मेरे बहनों भाइयों, 9 वर्षों में जो भारत सरकार के द्वारा केंद्र सरकारों को धनराशि प्राप्त होती है, कांग्रेस पार्टी की सरकार यानी यूपीए की सरकार थी, 10 वर्षों में उन्होंने केवल 3 लाख करोड़ रुपए उड़ीसा को दिए। लेकिन आपको जानकर खुशी होगी कि हमारे प्रधानमंत्री के मन में उस उड़ीसा के प्रति कितनी मोहब्बत है, कितना प्यार है कि 9 वर्षों के अंदर ही उन्होंने उड़ीसा के विकास के लिए 18 लाख करोड़ रुपया देने का काम किया। आपको बता दें कि उड़ीसा में लोकसभा चुनावों के साथ ही साथ विधानसभा चुनाव भी होने हैं। यही वजह है कि भाजपा यहां पूरी तरह से जोर लगा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पब्लिक खबर। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें इंडिया पब्लिक खबर के साथ।